देखो द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस मतलब एक ही घर है, ठीक है, एक घर है, ठीक है। द लोअर विंडो, एक लोअर है और एक अपर है, तो इसका मतलब दो विंडो है। एक विंडो ये मान ली, दूसरी विंडो ये मान ली, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। अब दोबारा पढ़ते हैं। द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ये जो ग्राउंड है यहाँ से 2 मीटर अबव है, एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। जो लोअर विंडो है बी, यहाँ से 4 मीटर ऊपर है, ठीक है, वर्टिकली अबव द लोअर विंडो एट अ सर्टेन इंस्टेंट, किसी एक टाइम पर, सर्टेन इंस्टेंट मतलब किसी एक टाइम पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून, ठीक है। जब तक उसने ये कहा है कि बलून ए बलून है सिंपल, तो उसे पॉइंट साइज मान लेंगे, और अगर बड़ा बलून होता तो वो स्फेरिकल बलून करके देता, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है। तो इसमें क्या अ बलून, तो सिंपल एक पॉइंट साइज मान लेंगे, तो बलून को मान लेते हैं पी, मान लेते हैं यहाँ पे बस सी, ठीक है। दोबारा लिखते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम दीज विंडोज, दोनों विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, तो बी का भी हॉरिजॉन्टल बनेगा, ठीक है। तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा बनेगा, ये कैसा था ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, बी का हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से सीधे पी पे ले जाएंगे, तो लाइन ऑफ साइड जब पी पर जाएगी इस तरह से, तो एक एंगल तो दूसरा एंगल ये हो गया, आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब इनमें से कोई एक 60 डिग्री है और कोई एक 30 डिग्री है, ठीक है। तो जो बड़ा एंगल है वो 60 डिग्री होगा, छोटा एंगल है वो 30 डिग्री होगा, बस सिंपल। तो पी क्यू आर एस। अब पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून, तो पी एस पूछा है। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से, ये 2 मीटर, तो ये 2 मीटर, हाँ पी क्यू निकालेंगे, देखो 2 मीटर ये 2, ये 4, क्यू आर भी 4, ये पूरा 6 हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ 6 ना लिखते। अब अगर ये 6 है, ये पूरी एच है, तो पी क्यू कितनी होगी, एच माइनस 6 पी क्यू। समझ गया, पी पॉइंट है ये बलून है, ये पूरी एच, ये 6, तो ये कितना बचा, एच माइनस 6, ठीक है। अब क्या निकालना है, एच निकालना है। अब कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, ध्यान से देखो, हम ट्राइंगल लेंगे एक तो पी ए क्यू, तो एन ट्राइंगल पी ए क्यू, ठीक है। 10 लगाएंगे, 10 कितना होगा, 10 होगा पी क्यू अपॉन ए क्यू, तो 10 ऑफ ए, एंगल ए इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ए क्यू, 10 ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, इक्वल्स टू पी क्यू कितना, एच माइनस 6, एच माइनस 6, ए क्यू कितना पता नहीं, यहाँ से ए क्यू की वैल्यू निकल आएगी, और ये ए क्यू बी आर और सी एस के बराबर है, रेक्टेंगल बनना है ना, तो बराबर होंगे सब। 10 कितना होगा, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू एच माइनस 6 अपॉन ए क्यू, यहाँ से ए क्यू की वैल्यू निकालना है, तो ए क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एच माइनस 6 रूट 3 इक्वेशन 1। अब आते हैं अगले ट्राइंगल। अगले ट्राइंगल में आने से पहले ये देखो, पी डी आर है, तो पी डी आर को बाहर ले लो, पी डी और आर, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, बी आर और ए क्यू बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन पी आर को देखो, हमारे पास पी आर की वैल्यू नहीं है,
ये एच माइनस सिक्स है और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो गई यहाँ से एच माइनस सिक्स, ये एच माइनस सिक्स है और ये 4 ऐड कर दो प्लस 4, कितनी होगी एच माइनस 2। समझ में आ गया? ठीक है, ये पूरी 6 है, लेकिन हमें चाहिए क्यू आर और पी क्यू ऐड कर देंगे तो पी आर मिल जाएगा। तो एच माइनस सिक्स में ऐड कर दिया 4 एच माइनस 2, कोई दिक्कत? अब लेते हैं अगला ट्राइंगल, एन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बोलो। तो ई बी आर, एन बी, एन ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू पी आर, तो पी आर अपॉन बी आर, ठीक है, इक्वल्स टू पी आर अपॉन ये बी आर इक्वल्स टू ए क्यू है, ए क्यू, टेन बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारी 60, टेन सिक्सटी कितना होता है 1060 हो गया हमारा 4√3, एच माइनस टू अपॉन ए क्यू, ए क्यू की वैल्यू कितनी है एच माइनस सिक्स रूट थ्री, टेन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री, तो रूट थ्री इक्वल्स टू एच माइनस टू अपॉन एच माइनस सिक्स ब्रैकेट में रूट थ्री, ठीक है, पूरा उधर ले जाओ, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, तो एच माइनस सिक्स बाहर आ जाएगा थ्री इक्वल्स टू एच माइनस टू, थ्री का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये आया थ्री एच माइनस एटीन इक्वल्स टू एच माइनस टू। हमें एच की वैल्यू तो निकालनी है, बड़ा एच किधर है ये थ्री एच, ये छोटा एच है, एच को ले जाओ, तो थ्री एच माइनस एच इक्वल्स टू, ये माइनस का 18 है, उधर क्या हो जाएगा प्लस का 18, तो 18 माइनस टू, माइनस टू तो ऐसे ही रहा, ठीक है, थ्री एच माइनस एच कितना हो गया 2h, तो टू एच इक्वल्स टू 18 में से 2 है 16, 2 से कैंसिल 8 बार में एच इक्वल्स टू 8 मीटर। एक बार क्रॉस चेक कर लो कैसे, ये 4 ये 2 कितना होगा 6, तो इससे तो ऊंचा ही होना चाहिए बलून, तो देखो 8 मीटर आ रहा है, 6 मीटर से ऊंचा आ गया। हाँ हाँ।